पिछले 18 सालों के इतिहास में ऐसा कोई सपना देखा हो तो बताइए। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घर अरुण जेटली स्टेडियम में वो कर दिखाया जिसकी परिकल्पना मुश्किल थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ अपनी टीम का बल्कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। 20 ओवरों में 264/2, एक ऐसा आंकड़ा जो आईपीएल 2026 के दूसरे किसी मैच की पहुंच से बाहर है और जिसके सामने 265 रनों का लक्ष्य रख दिया। कहा जाता है कि इस तरह के टोटल सिर्फ टी20 क्रिकेट में मनोरंजन के लिए संभव होते हैं। हो सकता है दुनिया की कोई भी टीम इस टारगेट के आगे झुक जाती, लेकिन हुआ कुछ और ही। इस लेख में हम इस अविश्वसनीय मैच का विस्तृत विश्लेषण करेंगे जो अब आईपीएल इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज हो चुका है और लाखों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में बस चुका है। प्रिय क्रिकेट प्रेमियों, नमस्कार। एक बार फिर आईपीएल का वही रोमांच और वही अनोखा अंदाज। आज बात होगी आईपीएल 2026 के 35th मैच की, जहां आमने सामने थे दिल्ली कैपिटल्स डीसी और पंजाब किंग्स पीबीकेएस। मैच से पहले जिस तरह पंजाब की टीम टेबल टॉपर के तौर पर उतरी थी, उसका अप्रोच और आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास जीत के अलावा कोई चारा नहीं था। एक ओर पंजाब लगातार 5 मैचों से अजेय थी, दूसरी ओर दिल्ली पिछले मैच में हैदराबाद से 47 रन से करारी हार झेलने के बाद अपने घरेलू मैदान पर वापसी करना चाहती थी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे खेला गया। टॉस कैप्टन अक्षर पटेल ने जीता और उन्होंने बिना झिझक बल्लेबाजी चुनने का फैसला किया। गर्मी के कारण पहले बल्लेबाजी करना एक बहुत बड़ी रणनीति थी, क्योंकि दोपहर में पिच बल्लेबाज के लिए काफी मददगार रहती है, जबकि मैच आगे बढ़ने पर धीमी हो सकती है। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि अगर टॉस उनके हाथ लगता तो वे पहले गेंदबाजी करना पसंद करते। दिल्ली की प्लेइंग 11 में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, जबकि पंजाब ने भी विजेता टीम को बरकरार रखा। दिल्ली की पारी, केएल राहुल और नीतीश राणा का प्रहार। दिल्ली के लिए सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका और केएल राहुल ने आक्रामक शुरुआत की। पहले 2 ओवरों में ही 28 रन बन चुके थे, लेकिन तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने कमाल कर दिखाया। केएल राहुल सिर्फ 12 रन पर थे जब उन्होंने अर्शदीप की गेंद पर टॉप एज मारा, लेकिन अफसोस शशांक सिंह उस आसान कैच को टपका बैठे। इसी ओवर में अर्शदीप ने निसांका 11 को चलता किया, लेकिन राहुल को मिली ये जीवनदान पंजाब के लिए मुसीबत बन गया। चौथे ओवर में आए नीतीश राणा ने मार्को यानसन पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और यहीं से मैच का पासा पलट गया। मार्को यानसन ने छठा ओवर किफायती डाला, जिससे दिल्ली ने पावर प्ले में 68 बनाए। इसके बाद राहुल और राणा ने कोई रहम नहीं दिखाया। राहुल ने सिर्फ 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन असली कमाल 12वें ओवर में देखने को मिला। जेवियर बार्टलेट के ओवर में नीतीश राणा ने जैसे खेलता है, उसने लगातार चौके और छक्के लगाकर बार्टलेट की फटकार लगा दी। उस ओवर में 6-4-4-4-4-6 की श्रृंखला देखने को मिली, यानी कुल मिलाकर 28 रन। राणा ने इस पारी के दौरान 29 गेंदों में अर्धशतक भी बनाया। राहुल दूसरी ओर से भी कम नहीं थे, उन्होंने अपना शतक महज 47 गेंदों में पूरा किया। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे तेज शतक है। राहुल और राणा के बीच दूसरे विकेट के लिए 220 रनों की अविश्वसनीय साझेदारी हुई, जो आईपीएल इतिहास में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। आखिरी ओवरों में राहुल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 152 नाबाद, जिसमें 16 चौके और 9 छक्के शामिल हैं, उनका भंवर देखते ही बनता था। नीतीश राणा ने 44 गेंदों पर 99 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के थे। दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवरों में 264/2 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। पंजाब किंग्स की पारी और लड़ाई। 265 रनों का लक्ष्य पाना टी20 फॉर्मेट में उल्टा पीछे दौड़ने जैसा है, लेकिन पंजाब किंग्स ने जिस तरह शुरुआत की उसे देखकर सभी हैरान रह गए। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों को धज्जियां उड़ा दी। पंजाब ने सिर्फ 17 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए और पावर प्ले में उन्होंने 116 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रभसिमरन सिंह का बल्ला आग उगल रहा था, उन्होंने महज 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 23 गेंदों पर 71 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा प्रियांश आर्या ने 43 रन बनाए थे, लेकिन यहीं पर मैच का सबसे दुखद पल आया। दिल्ली के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिरी ने प्रियांश का कैच लेने की कोशिश में जमीन पर सिर टकरा लिया और उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर जाना पड़ा। ये एक बहुत बुरा खेल भावना वाला क्षण था, जिसने दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण को तोड़कर रख दिया। श्रेयस अय्यर 50 नाबाद और शशांक सिंह 30 ने बीच के ओवरों में संभाल की, लेकिन जैसे जैसे लक्ष्य करीब आता गया दबाव बढ़ता गया। दिल्ली के स्पिनरों कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने मध्य ओवरों में कमाल कर दिखाया। कुलदीप ने गुगली से प्रभसिमरन सिंह को चलता किया। उसी गेंदबाजी के दम पर श्रेयस अय्यर का ड्रॉप कैच भी हुआ, जो फिर भी बच गए, लेकिन उनकी एक गेंद पर श्रेयस ने खूबसूरत छक्का लगाया। पंजाब ने आखिरकार मैच को अपने नाम कर लिया। हालांकि पंजाब किंग्स ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन दिल्ली ने 264 रनों का जो लक्ष्य रखा था उसे क्रॉस करना मुश्किल था। पंजाब ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने लय बनाकर विकेट लेने का सिलसिला जारी रखा। कुलदीप यादव ने विकेट निकाले, नटराजन ने यॉर्कर फेंके, मगर पंजाब के बल्लेबाज जब तक थे तब तक मैच जीता हुआ लग रहा था। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा शशांक सिंह का केएल राहुल का कैच छोड़ना। अगर राहुल 12 रन पर ही आउट हो गए होते तो दिल्ली 150 से ऊपर नहीं पहुंच पाती। दूसरा टर्निंग पॉइंट रहा लुंगी एनगिरी का चोटिल होना। इससे दिल्ली के गेंदबाजी विकल्प सीमित हो गए और पंजाब ने उन पर हमला बोल दिया। तीसरा टर्निंग पॉइंट रहा राणा का बार्टलेट पर 12वां ओवर। उस ओवर ने पंजाब की गेंदबाजी रीड तोड़ दी।
सभी विश्लेषणों से साफ है कि आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स अब भी अपने गेंदबाजी विभाग के साथ संघर्ष कर रही है, जबकि पंजाब किंग्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे टूर्नामेंट के असली दावेदार हैं। उनकी बल्लेबाजी लाइनअप में इतनी गहराई है कि 260 का लक्ष्य भी उन्हें नहीं डरा सकता। एक क्रिकेट विशेषज्ञ के रूप में मैं ये कहूंगा कि इस मैच ने आईपीएल के आने वाले मैचों के लिए कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। पहला, गेंदबाजी विभाग में गहराई बिना किसी भी टीम के लिए खेल मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के पास बेहतरीन स्पिनर है, लेकिन उनके तेज आक्रमण में एक स्थिरता नहीं है। दूसरा, पंजाब जैसी टीम के सामने कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है। आपको कम से कम 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। पंजाब की बल्लेबाजी लाइनअप देखिए। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने मैच को पलटने की पूरी कोशिश की। वे असफल रहे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि यदि आप टी20 के नियमों के अनुसार खेलते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जहां तक दिल्ली की बात है, केएल राहुल जैसा खिलाड़ी अकेले ही मैच जिताने की क्षमता रखता है, लेकिन टीम क्रिकेट में अकेले एक बल्लेबाज काफी नहीं है। गेंदबाजों को भी अपने स्तर पर खेलना होगा। आईपीएल 2026 का ये मैच एक क्लासिक उदाहरण है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में रिकॉर्ड कितने कमजोर हो गए हैं। एक टीम 264 रन बनाती है, जबकि दूसरी टीमों से चेस करने में असफल रहती है, लेकिन असफलता भी सम्मान के साथ। पंजाब किंग्स ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया और दिल्ली को अपना घरेलू मैदान छोड़ते हुए एक बहुत जरूरी सबक लेना चाहिए। 35वां मैच खत्म हुआ, लेकिन इस आईपीएल में अभी बहुत सारे रोमांचक मुकाबले होने बाकी हैं। फिर मिलेंगे एक और मैच के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।